बिहार की चर्चित लोक कथा रेशमा चौहरमल के ऊपर आधारित है, जिसमें दलित चौहर और सबर्न रेशमा के प्रेम की कहानी है। और ये कह सकते हैं कि न सिर्फ तत्कालीन समाज के दलितों के दर्द की दास्तान है, बल्कि उस समय जो सामाजिक असमानता, सामाजिक कुरीतियों, उसका एक मिला जुला हम लोगों ने कहानी में दिखाने का प्रयास किया है। एक सामाजिक समरसता का संदेश हम लोगों ने देने का प्रयास किया है। जहाँ तक देखा जाए इसमें सारे नए आर्टिस्ट लग रहे हैं, तो कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको फिल्म में? नए आर्टिस्ट, चूँकि जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सब रंगमंच से जुड़े हुए हैं, हिंदुस्तान के विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न भाषाओं में काम करके वो सब आगे बढ़े हैं। और हमारी तो एक दो और फिल्में आ चुकी हैं। जट 48 नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुका है, उसमें भी मैं था। तो सबों ने बढ़िया काम किया है। एक अच्छी फिल्म हमने फिल्म इंडस्ट्री को देने का प्रयास किया है। म्यूजिक की बात किया जी, क्या है फिल्म में आपका किरदार? मैं परिस्थिति जन्य विलेन हूँ और बस विलेन जो होता है वही कर रहा हूँ। तो ये प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि एक सच्ची घटना है, तो आपने कितना सच्चाई में घुसकर इस किरदार में? हाँ, वो प्रयास तो किया घुसने का, और बाकी अब दर्शक बताएंगे कि कितना घुस पाया उसमें। और हमारे डायरेक्टर ने जो कहा उसको हम कितना उतार पाए, अब तो दर्शक बताएंगे हमें। देखिए, ये घटना बिहार की है। हाँ जी, बिहार की। आपका बिहार से कुछ ताल्लुक रहा है? हाँ, हमारा घर बिहार ही है और बिहार के ही हैं हम, और इसलिए ज़्यादा मेहनत नहीं लगी हमको एक्सेंट पकड़ने में, उसकी भाषा, उसकी बोलचाल, वो सब आ गया। इसलिए शायद मैं कुछ हद तक न्याय कर पाया, बाकी दर्शकों के ऊपर निर्भर है। कितना खुशी हो रही है आपको? फिल्म आपकी रिलीजिंग पे है और आज ट्रेलर लॉन्च। अरे सर, ये मैट्रिक का एग्ज़ाम है जो निकलने वाला है, ये तो है। वो देखिए, अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। फिल्म आ रही है, चौहर काफ़ी पसंद कर रही है, और हम जानना चाहेंगे आपका क्या योगदान है फिल्म के अंदर, और आप कोई किरदार करते हैं उसके बाद? नहीं, मैं दिखने में ऐसा लगता हूँ कि एक्टर हूँ। मैं एक्टर बिल्कुल नहीं हूँ, दूर दूर भी मेरा वास्ता नहीं है। मैं सिंगर हूँ, और आपने शायद मुन्नी बदनाम हुई सुना? जी, वो मैंने ही गाया है। तो ये फिल्म तो मेरे लिए स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें जो म्यूज़िक कंपोज़र है वो मेरे गुरु हैं, और मैंने जिनसे म्यूज़िक सीखा है, जैसे तालीम ली है, डॉक्टर अश्विनी कुमार, ये उनका म्यूज़िक है। और मैंने इसमें 2 गाने गाए हैं, बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छे गाने हैं, बहुत ही ट्रेडिशनल गाने हैं। एंड अभी मैं सुन रहा था, बड़े अच्छे आए। और क्योंकि ये ट्रू स्टोरी है, बिहार के एक लव अफेयर के ऊपर बनी है, तो बहुत अच्छा लगता है। एंड सबसे अलग बात ये है कि ये अब रिलीज़ हो रही है 2017 में, लेकिन जब आप म्यूज़िक सुनेंगे तो आपको खुद को अच्छा लगेगा सुन के। आज के शोरगुल नहीं है इसमें, आज का जो शोरगुल है वो नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत अच्छी मिठास है, बहुत अच्छा मेलोडी है, और मैंने भी बहुत एंजॉय किया। सिंगर का काम ही है, चाहे वो एक्टर हो चाहे सिंगर हो, ये काम है। जिस तरह आपका काम है, आप मुझसे भी पूछ रहे हो, आप हरि प्रसाद चौरसिया जी से भी पूछोगे, आप अमिताभ बच्चन से भी पूछोगे, और तो ये तो हमारा काम है। मुन्नी बदनाम मैं एक्चुअली कभी भी नहीं चाहता था कि मैं डांस नंबर गाऊँ या आइटम सॉन्ग्स गाऊँ, लेकिन वो मेरे हिस्से आया और मैंने गाया, और ऊपर वाले की तरफ से अच्छा हुआ। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू सिंग रोमांटिक नंबर्स, बट वो कहते हैं स्टैम्प पड़ जाता है तो फिर सब लोग वही चाहते हैं। फिर उसके बाद बेशुरम में गाने आए, दारू पी के डांस आया। ये गाना है, मुझे बड़ा पर्सनली पसंद है, बड़ा बहुत इमोशन है, मैं खुद से भी बहुत इमोशनल आदमी हूँ, तो मेरे लिए टफ नहीं था, मेरे लिए बहुत टफ था। सर, 2 बोल हो जाए फिल्म के गाने को। मेरा नाम दिनकर भारद्वाज हुआ, दिनकर फिल्म प्रोडक्शन का प्रोप्राइटर हैं, और बिहार बेगूसराय से। ये मेरी पहली फिल्म है, पहली हिंदी फिल्म है एज ए प्रोड्यूसर। ये चौहर एक एक्चुअली रेशमा चौहरमल एक बिहार का बहुत फेमस ट्रू स्टोरी है, उसी के ऊपर ये मूवी बनी है। और वो जो चौहरमल कैरेक्टर है उनका एक्चुअली में नाम चौहर ही था, और वो एक नाम है।
और चौहरमल दलित समाज के भगवान बाद में स्थापित हुए और दलित लोगों द्वारा उनकी पूजा की जाती है और एक सही घटना पे फिल्म है। तो सामाजिक कुरीतियों को दूर करने वाला ये था, जाति पाति प्रथा को खत्म करने का। तो हम लोगों ने एक टीम बनाया और टीम बना करके इसके ऊपर एक साल लगभग पेपर वर्क हुआ, काफ़ी शोध हुआ, काफ़ी जानकारियाँ जुटाई गई। उसके बाद हमने इसको सिनेमा का रूप दिया है। अभी तक लोग सिर्फ किदवंती के रूप में इसको सुनते थे, जानते थे, पढ़ते थे, लेकिन कभी उन्होंने देखा नहीं कि एक्चुअली है क्या। उसी को बड़े पर्दे पे दिखाने की कोशिश है हमारी। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका इस कंवर्सेशन में। जो फिल्म आ रही है जौहर, सुना जा रहा है कि सच्ची घटना पर आधारित है फिल्म, इस तरह की फिल्म होगी और समाज पर क्या असर है? थैंक यू सो मच। पहली बात तो आप लोग आए एंड दूसरी बात ये फिल्म बाकी में एक रियलिस्टिक हमने रियलिटी को उठा के बनाने की कोशिश की है और इस मूवी से एक समाज को एक अलग मैसेज मिलेगा कि भाई हमारी लाइफ में सक्सेस हमारी समाज है, सक्सेस हमारी जाति है। तो आप सक्सेस की ओर बढ़ते जाइए। अगर आप बड़े हैं, आप अगर सक्सेस है तो सभी लोग आपके आसपास हैं। अगर आप सक्सेस नहीं है तो हर आदमी आपकी जाति के बारे में पूछेगा। भेदभाव जो बढ़ रहा है वो बिकॉज गरीब लोगों के लिए, किसी बड़े या सक्सेसफुल आदमी के लिए नहीं है। तो हम लोगों ने एक मैसेज को देने की कोशिश की। इस तरह की सेंसिटिव टॉपिक को बड़े पर्दे पर उतारना काफी चैलेंजिंग काम होता है। आप क्या कहना चाहेंगे? बाकी में चैलेंजिंग तो रहता है बिकॉज हम अगर रियलिटी को उठाते तो हर आदमी उस नज़र से देखता है कि ये रियलिस्टिक होगा, इसमें रियलिटी है, हर चीज़ रियलिस्टिक देखने को मिलेगी। तो आप उसको प्रेजेंट करने का अपना बहुत टफ काम है। फिर भी हम लोगों ने एक कोशिश की है, मेरी यूनिट एंड सब लोगों का सपोर्ट रहा, तो एक अच्छी मूवी आप लोगों को देखने को मिली। कास्ट का लुक हमने देखा है, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। जो कास्ट का सिलेक्शन था उससे के बारे में जानना चाहेंगे और कितनी क्रिएटिविटी आप बात कर रहे हैं कलाकारों से? बिल्कुल, एक मूवी का या कोई प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं तो कास्ट सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो हम लोगों ने उस पर वर्क किया, देखा एंड बहुत अच्छे एक्टर्स हम लोगों ने सिलेक्ट किए जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। और आप लोग मूवी देखेंगे तो आपको बिल्कुल हर कैरेक्टर एक रियल लगेगा, एक रियलिस्टिक लुक लगेगा, रियलिस्टिक परफॉर्मेंस भी सब लोगों ने बहुत अच्छा किया है। तो हम लोगों ने पूरा कोशिश किया कि आपको रियलिस्टिक हर तरीके से एक रियलिस्टिक टच मिले। मेरा एक भी कोई भी कैरेक्टर है, अगर गांव वाला भी है और रोड पे बैठा हुआ तो उसमें भी आपको एक सच्चाई नजर आएगी, वो भी एक रियलिस्टिक कैरेक्टर लगेगा। क्योंकि फिल्म सामाजिक मुद्दे पर है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई इंटरफेरेंस तो आता ही है, चाहे वो पॉलिटिकल हो या फिर कोई सामाजिक हो। कोई ऐसा इंटरफेरेंस आया है डायरेक्शन के टाइम, कुछ आप क्या शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, डायरेक्शन के टाइम पे मतलब आप समझ सकते हैं कि जो लोग एक जात पात का जो भेदभाव लेके चलते हैं, जी अगर हम उस बिल्कुल तो हाँ, मैं एक ऐसी जगह शूट किया जहाँ ये बहुत कुछ मतलब मायने रखता है और बहुत चीज़ें फैली हुई है। तो बहुत लोग इसके खिलाफ थे, बहुत लोगों ने इसको मतलब रोकने की कोशिश की, लेकिन हम लोगों ने एक अपने तरीके से किसी को पता नहीं चलने दिया और शूट किया। तो अब फाइनली अब आगे देखते हैं आगे क्या होने वाला है, लेकिन एक अच्छा मैसेज। कन्विंस तो किया होगा, तो किस तरह कन्विंस हुआ आपकी तरफ से? बिल्कुल कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई देखिए कुछ नहीं है समाज। मैं उन लोगों के सामने एक उदाहरण भी दिए, कई लोगों के जो सक्सेस लोग हैं, मैंने कही भाई आप उनको देखिए, अगर वो सक्सेस लोग हैं और आप उन्हीं के साथ बैठते उठते हैं, उनके साथ काटते हुए थे, एक गरीब आदमी के लिए जात पात क्यों? तो आप वो देखिए तो वो लोग नहीं आए, सही है। तो हम वो एक मैसेज देने की कोशिश करें कि भाई आदमी को आप नॉर्मली हर इंसान यहाँ आया है, उसको जाति पाति की नज़र से मत देखिए, आप उसको सक्सेस, आप उसको एक व्यक्ति की नज़र से देखिए। बिहार, यूपी, झारखंड, यहाँ की जनता से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि ज़्यादातर ये चीज़ें वहाँ पर होती है, दिखाई देती है सामने आपको। और मैं बिहार, झारखंड, यूपी नहीं, मैं सभी जगह की जनता से यही अपील करूँगा, ये कोशिश करूँगा कि आप लोग जो भी प्रॉब्लम्स हैं जाति पाति को लेके, जो भी हम किसी व्यक्ति को उस तरीके से न देखें, हम किसी की हेल्प करें, एक समाज में समानता के साथ में रहें और एक अच्छा मतलब एक साथ रह के आगे बढ़ें। हाय ओके, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कन्वर्सेशन में। सामाजिक कुरीतियों जो कुरीतियाँ हैं बहुत सारी हम देखते हैं, चाहे यूपी हो, झारखंड हो या बिहार हो, यहाँ पर ज़्यादा होता है दलितों को लेकर, जात पात को लेकर। इस मुद्दे पर एक फिल्म बनी है जौहर, तो आप भी वहाँ से हैं बेसिकली, तो आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर? ये देखिए, सबसे खुशी की बात ये है
कि इस मुद्दे पर एक फिल्म बनी है जो अभी रिलीज़ होने के लिए तैयार है। आज उसका म्यूज़िक लॉन्च है। ऐसे मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में भी अगर इस सब्जेक्ट पे हमें फिल्म बनाने की अगर ज़रूरत पड़ रही है तो मेरा ये मानना है कि अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है, इस मुद्दे पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। और लेकिन हकीकत यह है कि अभी भी सुदूर के गांव में इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। हो सकता है पूरे फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती हों, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। और अभी भी अगर फिल्म के ज़रिए, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन में एक बहुत बड़ा आज की तारीख में जो है ये एक टूल माना जाता है सिनेमा, और इस सिनेमा के थ्रू अगर हम लोगों में थोड़ा सा जागरण पैदा कर सकें तो ये बड़ी अच्छी बात है। और ये उसी के तहत एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट है और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों को डेफिनेटली प्रभावित करेगी और लोग इससे प्रभावित होंगे। क्योंकि काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव, फिर भी इतनी अच्छी फिल्म बनने जा रही है, उसके बावजूद हमने ये सुना कि ब्राह्मणी समाज है उन्होंने फिल्म को लेकर रेसिस्टेंस अपना दिखाया है। तो आप एज आर्टिस्ट कोई प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि मेरा ये कहना है कि अगर किसी मुद्दे को लेकर के अगर प्रतिक्रिया होती है, अगर उसका विरोध किया जाता है तो सबके अपने अपने मसले होते हैं। लेकिन जहाँ तक सामाजिक क्रांति की बात है, सामाजिक परिवर्तन की बात है, तो जो इस मुद्दे पे काम करने वाले लोग होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। आज समाज बदल चुका है, आज बहुत सारी चीज़ें अगर बदली नहीं है तो भी प्रक्रिया में है, वो उस प्रोसेस में है। तो प्रतिरोध तो होता है, विरोध होता है। विरोध और भी कई सारी फिल्में होती हैं जिनमें हो सकता है एक अभी अगर ब्राह्मण वर्ग विरोध कर रहा हो, कभी एक दूसरे तरह का विरोध होता है, तो ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। लेकिन जो लोग सामाजिक परिवर्तन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो अपना योगदान दे रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें इस तरह की चीज़ें कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि अब 21st सेंचुरी में अब दलित और ये वो इस तरह की बात चीज़ें पसती नहीं है। ओके, आपकी फिल्म की हम बात करेंगे जो 26 जनवरी का वो समय होगा जी, वो मेरे ख्याल से हम आपको देखने वाले हैं बड़े मुझे दरअसल आप रईस में भी देखेंगे और मुझे काबिल में भी देखेंगे। दोनों ही फिल्मों में, एक में मैं कॉप बना हुआ हूँ, एक में मैं मुंबई डॉन बना हुआ हूँ। तो दोनों ही फिल्में जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जहाँ तक एंटरटेनमेंट का मामला है, दोनों ही फिल्में आपको एंटरटेन करेंगी। दो अच्छी फिल्में जब एक ही दिन रिलीज होती हैं और अगर 4-5 दिन का समय मिलता है, तो इस समय जबकि अच्छी फिल्मों का अभाव है, अच्छी फिल्मों के लिए लोग वेट करते हैं, वहाँ पर दो अच्छी फिल्में रिलीज हो रही हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि दर्शक इसको एंजॉय करने जा रहा है। एक्टर के लिए कितना बड़ा पल हो जाता है जब एक ही दिन में 2 फिल्में रिलीज होती है और अपोजिट रोल्स होते हैं, एक चोर पुलिस जैसा हो जाता है, एक यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे पुलिस है, यहाँ जी। तो एक एक्टर के लिए वो एक एक्टर के लिए वाकई खास एक तरह का चैलेंज होता है। चैलेंज ये होता है कि एक फिल्म में जो है आप डॉन बने हुए हैं, जहां पर आपको पुलिस से खतरा है, जहां पर आपको दूसरे ग्रुप से खतरा है। दूसरी फिल्म में जो है आप पुलिस ऑफिसर बने हुए हैं जब लोगों को खदेड़ रहे होते हैं। तो एक एक्टर के लिए ये चैलेंज वाली बात होती है। और जहां तक एक्साइटमेंट की बात है, मैं डेफिनेटली एक्साइटेड हूं, लेकिन एक्साइटमेंट जो है बड़ा ही कंट्रोल्ड है, क्योंकि मेरा ये प्रोफेशन है, मैं यही काम करता हूं और मैं बहुत ज़्यादा ओवरबोर्ड नहीं जाता। तो लेकिन एक्साइटमेंट ज़रूर है। मैं इस बात के लिए बहुत ही खुश हो रहा हूँ कि एक ही दिन में मेरी 2 फिल्में रिलीज़ हो रही हैं और दोनों ही बड़ी अच्छी फिल्में हैं। बॉक्स ऑफिस को आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि 2 फिल्में हो रही है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो नुकसान होना है। नुकसान, मैं दरअसल नुकसान की तरफ नहीं देखता हूं, मैं फायदे की तरफ देखता हूं। इससे पहले भी 2 फिल्में एक साथ रिलीज हुई, 2 बड़ी फिल्में। बहुत पहले सनी सर की फिल्म रिलीज हुई थी और उसके बाद जो है आमिर खान साहब की फिल्म एक ही दिन रिलीज हुई थी, और दोनों ही फिल्मों ने कमाल का बिजनेस किया था। तो इस बार भी मेरे ख्याल से कुछ वैसा ही होने जा रहा है, क्योंकि दोनों ही फिल्मों में बहुत बड़े स्टार्स हैं और दोनों ही फिल्में बड़ी ही अच्छी फिल्में बनी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बॉक्स ऑफिस डेफिनेटली अच्छा होता कि लोगों को जो है, जिन लोगों ने पैसे लगाए हैं, जो फाइनेंसर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, हो सकता है उनको कुछ एक और फायदा होता, लेकिन फिर भी दोनों फिल्में एक साथ रिलीज हो रही हैं, उसके बावजूद भी दोनों फिल्मों को बहुत ही फायदा होगा। डेफिनेटली सबसे ज्यादा लगाव आपका किस पे? मेरे लिए तो दोनों ही फिल्में खास हैं,
दोनों ही जो सुपरस्टार्स हैं दोनों ही मेरे लिए ख़ास हैं। दोनों के साथ मैंने बहुत एंजॉय किया है। तो किसी के लिए कुछ कह देना जो है वो बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि यकीन मानिए मैं आपको, माई हार्ट इज़ द टेस्टिमनी टू व्हाट आई से, कि दोनों ही सुपरस्टार्स बड़े ही काबिल तारीफ़ हैं और दोनों ने मुझे बहुत भरपूर सहयोग दिया है, प्यार दिया है। तो दोनों ही फिल्में मेरे लिए बड़ी ही करीब है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, आने वाले समय में और किस फिल्में में और एक और फिल्म है जिसका नाम है 2016 द एंड, जो फिल्म मेरे ख्याल से फरवरी में रिलीज हो रही है। उस फिल्म में भी मैंने कॉप का कैरेक्टर किया है। उसके अलावा जो है एक और फिल्म मैंने विराम की शूटिंग की है, वो फिल्म जो है मेरे ख्याल से मार्च में रिलीज होने जा रही है। इसके अलावा 2-3 और फिल्में हैं जिन पर मैं काम कर रहा हूँ। तो ईश्वर की कृपा है, उनका ग्रेस है और ये मोमेंट जो है बड़ा ही अनोखा है, बहुत ही बढ़िया है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।